हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन मात्रक और बीमा का पार्ट 3 पढ़ेंगे 11th क्लास फिजिक्स का। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और सिलेबस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग मात्रक और बीमा का पार्ट 3 करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि मीटर किसे कहते हैं? कहता है कि प्रकाश के द्वारा सेकेंड के 29, 97, 92, 458 भाग में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 मीटर कहते हैं। देखिए, ये अंक मोबाइल नंबर जिस तरह से याद करते हैं उस तरह से याद कीजिए, या फिर इस तरीके से कि प्रकाश के द्वारा सेकंड के 29,97,92,458 भाग में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 मीटर कहते हैं। यानी प्रकाश जो है वह सेकंड के इतनावें भाग में, यानी सेकंड के कितना भाग, तो 29,97,92,458 भाग में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या कहेंगे? 1 मीटर कहेंगे। आगे कहता है कि सेकंड, तो सेकंड कहता है कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु द्वारा 91, 92, 63, 17, 70 बार दोलन करने में जो समय लगता है उसे 1 सेकंड कहते हैं। देखिए, इसको भी मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, 91, 92, 63, 17, 70। या फिर हम कहेंगे कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु द्वारा 9,19,26,31,770 बार दोलन करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? 1 सेकंड कहते हैं। आगे है आपका कि किलोग्राम यानी केजी क्या है, किसे कहते हैं? कहता है कि फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान में प्लैटिनम और इरिडियम के बने बेलनाकार प्लेट को 1 केजी के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान में प्लैटिनम और इरिडियम के बने एक प्लेट को 1 केजी के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे है आपका क्या? रेडियन। कहता है कि किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप काटकर केंद्र पर मिलाने से जो कोण बनता है केंद्र पर उसे क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। यानी कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या के बराबर चाप अगर काटते हैं और काटकर उसे केंद्र पर मिलाते हैं तो जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे। तो ये आपका था मीटर, सेकंड, किलोग्राम और रेडियन की परिभाषा हुआ। अब हम लोग जानेंगे, ऐसे आपके एग्जाम में तो कथन कारण नहीं पूछता है अब, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं कि अगर कथन कारण अगर कोई पूछ दे तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो आइए कथन कारण देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। कथन कारण कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तब ऑप्शन नंबर ए हम आंख बंद करके लगा देंगे। यानी कथन और कारक दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर दे, तब ऑप्शन नंबर ए एकदम आंख बंद करके आपका सही आंसर होगा। आगे कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी कथन और कारण दोनों सही रहे लेकिन कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करे, तब ऑप्शन नंबर बी दम आंख बंद करके लगाएंगे हम लोग। आगे कहता है कथन सही है और कारण गलत है। कथन
सही है और कारण गलत है, तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एकदम आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम आंख बंद करके कौन सा? कथन सही दिखे और कारण गलत दिखे तो ऑप्शन नंबर सी एकदम आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे कहता है कि कथन गलत है, कथन गलत है और कारण सही है। कथन गलत हो जाए और कारण सही हो जाए तो ऑप्शन नंबर डी एकदम आंख बंद करके एकदम आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या कर दे तो ऑप्शन नंबर ए। कारण और कथन दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करे तो ऑप्शन नंबर बी। कथन सही रहे और कारण गलत रहे तो ऑप्शन नंबर सी। कथन गलत है और कारण सही है तो ऑप्शन नंबर डी। तो आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि कथन में क्या कहता है? कैंडेला मूलभूत राशि है, कैंडेला मूलभूत राशि है। और कारण में कहता है कि एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, एफपीएस पद्धति को तो ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, लेकिन कैंडेला क्या मूलभूत राशि है? कैंडेला क्या मूलभूत राशि है? नहीं है। तो ध्यान दे दीजिएगा, यहां पे क्या हुआ? यहां पे कथन तो गलत हो गया लेकिन कारण सही हो गया। तो देखिए, कथन गलत है और कारण सही है तो ऑप्शन के डी। तो आंसर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। कथन क्या है? कैंडेला मूलभूत राशि है, ये तो गलत है। मूलभूत राशि की संख्या 7 होती है, वो कौन कौन? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा होती है। और एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तो कथन गलत हो गया, कारण सही हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कहता है कथन में कि बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, यह बिल्कुल सही है। बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और कारण में कहता है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को डाइन कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ध्यान दीजिएगा, कथन भी सही, कारण भी सही, और ये बल का ही सीजीएस मात्रक है, तो ये कथन भी सही है, कारक भी सही है और कारण भी सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर दे रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। कथन में कहता है कि कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग है, बिल्कुल सही, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। और कहता है कारण में कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन कारण जो है वह कथन की व्याख्या कर रहा है, कथन से कुछ इसका रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यही कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण जो है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।